हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी है, उसका बीएड सेकेंड ईयर सेशन 21-23 का, जिसका एग्ज़ाम 2023 में हुआ था बीएड सेकेंड ईयर का, उसका हम क्वेश्चन ले आए हैं। इसमें आपका मेथड से लेकर ऑप्शनल पेपर तक क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कोर्सेट नॉलेज एंड करिकुलम का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपका सेशन 21-23 है, 23 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। इसमें 3 घंटा आपको मिलता है। और देखिए, जो लोग 23-25 सेशन में एग्जाम देंगे उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, 9576002401 पर। तो चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं। देखिए, यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश में हो गया, हिंदी में क्वेश्चन है कि ज्ञान सृजन से क्या अभिप्राय है। ज्ञान सृजन में अधिगमकर्ताओं की क्या भूमिका है, विस्तार से वर्णन करें। यानी ज्ञान सृजन यानी ज्ञान की रचना से क्या अभिप्राय है, ज्ञान सृजन में अधिगमकर्ता की क्या भूमिका है, विस्तार से वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि ज्ञान के विभिन्न पहलुएं क्या है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान के बीच अंतर स्पष्ट करें। चलिए यूनिट 2 में आते हैं कि ज्ञान का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि स्कूली शिक्षा में चयनित ज्ञान श्रेणियों के आधार का वर्णन करें। यानी किस आधार पर हम ज्ञान के श्रेणियों को चयनित करते हैं। अब आते हैं यूनिट 3 में क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम की रूपरेखा कैसे महत्वपूर्ण है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन है कि कोर पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, कोट पाठ्यक्रम की कोई 2 मूलभूत विशेषता लिखिए। अब आते हैं हम लोग यूनिट 4 में कि उपयुक्त उदाहरणों देते हुए पटचर्या की विविधता के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं आर्थिक पहलुओं के प्रभाव की व्याख्या करें। 8वां है शिक्षार्थी केंद्रित पटचर्या से आप क्या समझते हैं, शिक्षार्थी केंद्रित पटचर्या की विशेषताओं का वर्णन करें। अब आते हैं हम लोग यूनिट 5 में कि अधिगम संसाधन से आप क्या समझते हैं, पटचर्या विकास हेतु अधिगम संसाधन विकसित करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 10वां है निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। शिक्षक पुस्तिका यानी टीचर हैंडबुक, सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम विषय केंद्रित पाठचर्या, सी है सीखने के दौरान प्राप्त अनुभव लर्निंग एक्सपीरियंस, और चौथा है तकनीकी संसाधन टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स। अब आते हैं हम लोग कोर्स 9 आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है, 3 घंटा इसमें मिलता है, ये भी 80 नंबर का पेपर है। यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन है निर्माणात्मक आकलन की विस्तार से चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है परीक्षा क्या है, मूल्यांकन के एक उदाहरण के रूप में परीक्षा का वर्णन करें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है तीसरा कि उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, उपलब्धि परीक्षण में निहित चरणों की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन है उदाहरण के साथ विभिन्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण का चर्चा कीजिए। यूनिट 3 का क्वेश्चन है परीक्षण की वैधता क्या है, किसी परीक्षण की वैधता कैसे निर्धारित कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन है समूह प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, समूह गतिशील की प्रकृति का वर्णन कीजिए। यूनिट 4 का क्वेश्चन है बुद्धि से आप क्या समझते हैं, मौखिक और अमौखिक परीक्षणों के गुण और दोषों को लिखें। 8वां क्वेश्चन है व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि का वर्णन करें। यूनिट 5 का क्वेश्चन है ग्रेडिंग प्रणाली का क्या अर्थ है, मूल्यांकन में कंप्यूटर का उपयोग कैसे करेंगे। 10वां क्वेश्चन है विचलन के मापकों का क्या अर्थ है, विचलन के मापकों के प्रकार का वर्णन करें। अब आते हैं हम लोग कोर्स 10 है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, 40 नंबर का पेपर होता है, इसमें भी 3 घंटा ही मिलता है, 3 क्वेश्चन जवाब देना, 3 मिनट में एक। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश में हो गया कि विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर को बताइए और इसके गुण अवगुणों का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है विशेष अवस्था वाले बच्चे की समावेशी शिक्षा में संसाधन शिक्षक की भूमिका का चर्चा करें। अब आते हैं यूनिट 2 में, तीसरा क्वेश्चन है दृष्टिबाधित बालकों का क्या अर्थ है, इसकी विशेषता पहचान और शिक्षा की विवेचना कीजिए। चौथा है समावेशी शिक्षा में मानव संसाधन की अक्षमता के प्रति दृष्टिकोण और समग्र विद्यालय दृष्टिकोण का वर्णन करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है 5वां समावेशी शिक्षा के संदर्भ में विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 की मुख्य विशेषताएं क्या है। अब आते हैं छठा क्वेश्चन निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अनुकूलन का प्रकार, समग्र मूल्यांकन। अब आते हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ये भी 40 नंबर का पेपर है। पहला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य के महत्व और आयामों का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है
कि मानव के यौन एवं प्रजनन समस्याओं का वर्णन करें एवं HIV या एड्स के रोकथाम हेतु कुछ उपायों का वर्णन करें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है भोजन से क्या तात्पर्य है, भोजन और पोषण पर एक निबंध लिखिए। चौथा क्वेश्चन है कुपोषण क्या है, कुपोषण की स्थिति और उसकी समस्याओं का वर्णन करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है विद्यालय में दैनिक और वार्षिक खेलकूद की व्यवस्था पर प्रकाश डालें। छठा है योग से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता और महत्व का वर्णन करें। ये हो गया आपका, समझे। मेथड का अलग से बता देंगे आपको। थैंक यू।